अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह का मनहज। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह के मनहज पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो कई अनवा में ये मनहज तकसीम हो जाता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का सही बुखारी में मनहज, इललुल अहादीस में मनहज, जरह व तदील में मनहज, तर्जमतुल अबवाब में मनहज। अल्लाहु अकबर। यानी बेशुमार जिहात बन जाती हैं। आज की मजलिस में मैं सिर्फ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मनहज, जब वो एक हदीस को तकरार के साथ सही बुखारी में लाते हैं तो हर जगह जो सनद लाते हैं, हदीस एक है, वो मुख्तलिफ जगहों पर ला रहे हैं तकरार के साथ। जब हम उस हदीस की सारी सनदों को सही बुखारी से इकट्ठा करते हैं तो वहां हमें बेशुमार फवायद मिलते हैं। हमारे असातिज़ा हमें ये तवज्जो दिलाया करते थे कि सही बुखारी की एक सनद पर इक्तिफा नहीं करना, बल्कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस हदीस को जहां जहां भी लाए हैं उन तमाम सनदों को इकट्ठा करना है। फिर सनद के बड़े ज्यादा फवायद आपको मिलेंगे। आज की नशिस्त में और मुसलसल इसी मनहज पर कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक हदीस को अगर 10 दफा लाए हैं तो हम उन 10 सनदों को इकट्ठा करके उन पर कोई तबसरा, कुछ फवायद जिक्र करेंगे ताकि इस अहम तरीन मनहज की भी कुछ वजाहत हो जाए। इंशाअल्लाह हमें भी फायदा होगा, हमारे तलबा व तालिबात को भी फायदा होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। इसके फवायद में से सबसे पहला फायदा यही है कि सनदों को जमा करने की अहमियत वाज़ेह होगी और इस पर मुस्तकिल किताबें हैं। राकिम ने भी एक रिसाला लिखा, दिरासतुल असानीद। सुनन इब्ने माजा की पहली 26 अहादीस पर हमने लाहौर के जामिया रहमानिया में दिरासा करवाया था। वो लेक्चर भी हमारे महफूज है नेट पर और वो किताबी शक्ल में भी हमने उसको शाया किया। दूसरा फायदा, एक सनद को दूसरी के साथ मिलाना, तकाबुल करना, इसकी हमें इसी बहाने आदत बन जाएगी। सनदों के अंदर मुख्तलिफ तरह के फवायद हैं, उन पर हमारी इत्तला होगी। इल्मे सनद ऐमा मुहद्दिसीन के यहां जिसको निसफ इल्म कहा गया है, तो इस इल्म के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस इल्म की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा, फिक्ह सनद आएगी। अल्लाह अकबर। मौजूदा दौर जिसमें हम चल रहे हैं, बाज कुरान और सुन्ना के दुश्मन लोगों में से एक ने पिछले महीने ये लफ्ज बोले कि इसनाद हो सही, ये फितना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हमें वो दौर भी देखना था कि हमारे दौर में ऐसे ऐसे सुन्नत के दुश्मन जो हकीकत में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, उनकी ऐसी वाहियात बातें सुनने का हमें सुननी थी। तो बहरहाल हमें सनद की बारीकियों को जानना है। जब हम लफ्ज सनद बोलते हैं तो इसके अंदर बेशुमार उलूम आ जाते हैं। सनद के अंदर तो हम किसी पर बहस नहीं करेंगे, जरह तदील पर बहस नहीं करेंगे, इलल पर बहस नहीं करेंगे, रावियों की दर्जाबंदी पर बहस नहीं करेंगे। सिर्फ हमने ना ही मतन हदीस पर बहस करेंगे, ना ही तर्जमतुल बाब पर बहस करेंगे,
हमारे पेश नज़र सिर्फ ये है कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह जिस हदीस को तकरार के साथ लाते हैं उसकी सनदों को हमने जमा करना है और उस पर हमने बात करनी है। सनदों को जमा करके हमें क्या फायदे मिलेंगे सही बुखारी की अहादीस में। जब हमने पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात को देखा, सही बुखारी में इसकी सनदों को हमने तलाश किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी में इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह 7 जगह पर लाए हैं, 7 बार लाए हैं। पहला मसला, पता कैसे चलेगा ये कितनी बार आई है हदीस? तो जब भी हम सही बुखारी को खोलेंगे, मसलन दारुस्सलाम का नुस्खा है, ये मेरे हाथ में दारुस्सलाम का नुस्खा है, तो हर हदीस के साथ मुत्तसिल अतराफ लिखे हुए हैं। मसलन ये पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस, और नीचे उन्जुर 54 फलां 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 ये सारी तफसील लिखी हुई है। ये मतलब इसका ये है कि ये हदीस इन नंबरों पर आगे भी आ रही है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये हदीस कहां कहां आई है, कितनी जगह पर ये हदीस आई है। तो पहली हदीस 7 जगह पर इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह लाए हैं। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह की जब हमने 7 सनदों को जमा किया तो हमें मालूम हुआ कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ने इस हदीस को अपने 7 असातिज़ा से बयान किया है। हदीस नंबर 1 इमाम हुमैदी से बयान कर रहे हैं। दूसरी जगह जब यही हदीस लाए तो अब्दुल्ला बिन मसलमा से बयान कर रहे हैं। तीसरी जगह मोहम्मद बिन कसीर से बयान कर रहे हैं। चौथी जगह मुसद्दद से। पांचवी जगह यहया बिन काज़ा से। छठी जगह कुतैबा बिन सईद से। और 7वीं जगह अबू नोमान से। और ये सारे के सारे किबार अइम्मा मुहद्दिसीन में से हैं। अल्लाहु अकबर। पहला ये फायदा हमें मिला कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह तकरार के साथ जब एक हदीस को लाते हैं तो बसा औकात वो हर सनद अपने अलग अलग शेख से लाते हैं। तो आगे मिसालें हैं कि एक ही शेख से 2 दफा हदीस ला रहे हैं, 3 दफा ला रहे हैं, वो भी हैं मिसालें। पहला फायदा हमें ये मिला। दूसरा फायदा, रावियों के नामों की वजाहत हमें मिल जाती है। बस औकात एक सनद में रावी का नाम केला, बस एक ही नाम है, रावी का नाम ही है बस। जब हमने दूसरी सनद देखी वहां हमें रावी के बाप का नाम भी मिल गया। बस औकात दादा का भी नाम मिल जाता है, बस औकात निस्बत भी मिल जाती है। इसकी मिसालें इसी सनद के अंदर भी हैं। मसलन इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस 3685 नंबर पर जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लाए हैं तो इस सनद के अंदर है अन यहया। हमाद बिन ज़ैद यहया से बयान करते अन यहया। अब यहया से मुराद क्या है वाज़िह नहीं है। तो जब हमने सनदों को जमा किया तो यही यहया का नाम हमें मिल गया 2392 नंबर हदीस में कि ये यहया बिन सईद है। और 54 नंबर हदीस में भी हमें मिल गया यहया बिन सईद। वजाहत होगी। जब हमने पहली हदीस की सनद को देखा तो वहां हमें और वजाहत मिल गई यहया बिन सईद अल अंसारी। अल्लाहु अकबर। यानी एक हदीस की तमाम सनदों को सही बुखारी के अंदर से ही जब हम जमा करेंगे तो ये हमें रावियों के इस तरह फवैद हमें मिलेंगे। एक और मिसाल, पहली सनद के अंदर रावी हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी। मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी। दूसरी सनद में
मोहम्मद बिन इब्राहिम है, अतैमी निस्बत यहां नहीं है। इसी तरह तीसरी सनद में भी मोहम्मद बिन इब्राहिम अतैमी है, यहां निस्बत फिर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहां सिर्फ मोहम्मद बिन इब्राहिम अतैमी है। अच्छा, जब हमने इसी हदीस का सनद नंबर यानी हदीस नंबर 4783 को देखा, वहां हमें मोहम्मद बिन इब्राहिम के दादाजी का नाम भी मिल गया, मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अल हारिस। ये यानी फिलबदी उजलत में जो हमें फवायद नजर आ रहे हैं, बस मैं वही हाईलाइट करना चाहता हूं। इससे साबित होता है कि सनदों को जमा करने के बड़े फवायद हैं। इसी तरह तीसरा जो बड़ा अहम फायदा हमें मिलता है, तहम्मुल अदा। तहम्मुल अदा के तरीके हैं, सियागुल अदा, ये बकायदा फन है मुहद्दिसीन के यहाँ। ये जो सनद के अंदर जब हम पहली हदीस पर गौर करते हैं, पूरी सनद में सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं हद्दसना, फिर इमाम हुमैदी कहते हैं हद्दसना, फिर सुफियान बिन उयैना कहते हैं हद्दसना। अल्लाहु अकबर। यानी पहली सनद में 3 जगह लफ्ज हद्दसना है, उसके बाद अखबरानी है, 3 बार हद्दसना, 1 बार अखबरानी, और फिर सामिया, फिर सामिया, फिर समेतु, फिर समेतु। अल्लाहु अकबर। यानी 3 दफा लफ्ज हद्दसना, 1 दफा अखबरानी और 2 दफा समेतु, 1 दफा सामिया। ये लफ्ज ये जो सनदों के अंदर सनद को बयान करते वक्त हम पढ़ते हैं, हद्दसना, अखबरना, अंबाना, काला, समेतु, अन, ये अल्लाह की कसम बकायदा फन है इमाम मुहद्दिसीन के यहाँ। अल्लाह अकबर। यानी अल मुहद्दिसुल फासिल देखें, अल किफाया देखें, कोई भी उलूम हदीस की किताब देखें, बल्कि काजी इजाज रहमतुल्लाह ने तो इस फन पर एक मुस्तकिल रिसाला भी लिखा अल इल्मा के नाम से। तो ये बकायदा फन है। हाँ, इसमें बारीकियां हैं, उसूल हैं, ज़वाबित हैं, तफसीलात हैं। तो इसकी अहमियत उस जगह मजीद ज्यादा हो जाती है जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक ऐसे रावी की रवायत ला रहे हैं जो मुदल्लिस भी है, तीसरे चौथे तबके का मुदल्लिस है, और एक सनद में आन से बयान कर रहा है, वो सनद बयान हो रही है। जब हमने उस हदीस को अगली सनदों में देखा, दीगर अतराफ देखे, तुर्क देखे, तो वहां हमें सही बुखारी के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह समा की सराहत भी मिल जाती है। तो यानी ये बड़ा ही अहम फन है। इसकी बारीकियां हमें कैसे पता चलेगा? सनदों को जमा करने के बगैर ये चीजें हमें मालूम नहीं होंगी। ये बड़ा ही अहम फायदा है। बतौर मिसाल ये हमने पढ़ ली, जब हम दूसरी सनद पढ़ते हैं, यहां हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा, लफ्ज़ हद्दसना 1 बार है, 1 बार अखबराना है, फिर अन काला। सुबहान अल्लाह। यानी पहली सनद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अफजल तरीन, अहम तरीन सीगे, समा की सराहत पर मुश्तमिल उनसे अहादीस लाए हैं। अल्लाह अकबर। अब इनके अंदर आगे तफसील है, हद्दसना से मुराद क्या है, अखबरानी से क्या मुराद है, सामिया से क्या मुराद है। यानी ये सारे लफ्ज पहली सनद वाले ये समा की सराहत वाले सीगे हैं। ऐसे अंबाना वो भी समा की सराहत वाले सीगे हैं, और ये तहम्मुल अदा का अफजल तरीन तरीका है, अफजल तरीन ये सीगे हैं। अल्लाह अकबर। तो यानी इसी तरह जब हम तमाम सनदों को देखते हैं तो हमें ये मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं। यहां पर यह भी अर्ज कर दूं कि ऐमा मुहद्दिसीन अमीन थे, अमानतदारी ऐमा मुहद्दिसीन का तुर्रा इम्तियाज थी।
उन्होंने जिस हालत में हदीस ली अपने शेख से, उसी हालत में बयान किया। हद्दसन अल हुमैदी, लफ्ज़ी हद्दसना के अंदर ये बात पुशीदा है कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ने जब इस हदीस को लिया इमाम हुमैदी राहिमहुल्लाह से, तो केले नहीं थे बल्कि काफी बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। हद्दसना अल हुमैदी, हमें हदीस बयान की इमाम हुमैदी राहिमहुल्लाह ने। आगे है यहया बिन सईद अल अंसारी के बाद है अखबरानी। लफ्ज अखबरानी ये दलील है कि यहया बिन सईद अल अंसारी राहिमहुल्लाह ने जब मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से इस हदीस को लिया तो केले ही थे। अखबरानी, मुझे खबर दी मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने। अल्लाह अकबर। तो मुहद्दिसीन इतने अमीन थे, इतने दयानतदार थे, उन्होंने अपने क्लासों की कैफियत भी बयान कर दी। उस्ताद से हदीस मैंने कैसे ली है, ये मुख्तलिफ तरीके जो तहम्मुल अदा के अंदर मुज़मिर हैं, पोशीदा हैं। अल्लाह अकबर। जब हम मजीद इन सनदों पर गौर करते हैं तो एक रावी हर सनद में वो मिलता है जिनके बाद सनद वही है और उस रावी से पहले सनद मुख्तलिफ है। इसकी मिसाल यहया बिन सईद अल अंसारी हैं राहिमहुल्लाह। ये हर सनद में हैं और इनके बाद सनद एक ही है। तहम्मुल अदा के लफ्जों का हेर फेर है। जैसे रावी ने सुना अपने किसी शेख से, वैसे ही उनको बयान किया। मसलन पहली सनद के अंदर यहया बिन सईद अल अंसारी हैं, फरमा रहे हैं अखबरनी मोहम्मद बिन इब्राहिम। दूसरी सनद में यहया बिन सईद हैं अन मोहम्मद बिन इब्राहिम। तमाम सनदों के अंदर यहया बिन सईद अन मोहम्मद बिन इब्राहिम, यहया अन मोहम्मद बिन इब्राहिम, तमाम सनदों में जिस रावी पर पीछे से सनदें जमा हो रही हों उस रावी को कह देते हैं मरकजी रावी। जब हमने इन्नमल अमाल बिन्नियात हदीस के सही बुखारी से तमाम सनदों को, सातों सनदों को जमा किया, हमें मालूम हुआ कि यहया बिन सईद अल अंसारी ये इस सनद के, इस हदीस के मरकजी रावी हैं। जब हम इनके पीछे देखते हैं तो पहली सनद के अंदर यहया बिन सईद के शिगिर्द सुफियान हैं, दूसरी सनद में इमाम मालिक हैं, तीसरी सनद में फिर सुफियान हैं, चौथी सनद में हम्माद बिन जैद हैं, पांचवी सनद में फिर मालिक हैं, छठी सनद में यहया बिन सईद के शिगिर्द अब्दुल वहाब हैं, सातवीं सनद में यहया बिन सईद के शिगिर्द हम्माद हैं, हम्माद बिन जैद। अल्लाह अकबर। यहया बिन सईद से पहले सनद मुख्तलिफ है। यहया बिन सईद के जितने भी शिगिर्द हैं इन्हें उसूल हदीस की इस्तिलाह में कह देते हैं तवाबे। ये सारे एक दूसरे की मुताबात कर रहे हैं, ये तवाबे हैं। अब तवाबे एक मुस्तकिल फन है। सही बुखारी के अंदर इस पर सैकड़ों मिसालें हैं। तवाबे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मनहज ये एक अलग बहस है। ये चंद जरूरी बातें थी जो मैं पेश करना चाहता था। हो सकता है इसी बहाने कोई तालिब इल्म सही बुखारी की जो हदीस क्लास में पढ़नी है, क्लास में जाने से पहले वो उसकी तमाम सनदों को जमा कर ले, और जहां मुश्किल आए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर शहर में अहलुल हदीस के, अहलुल सुन्ना के मदारिस, मराकिज, जामियात मौजूद हैं। तो हमें अपने शयूख से ये चीजें हल करवानी हैं इंशाअल्लाह। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि ये सिर्फ इमाम बुखारी जिस हदीस को तकरार के साथ लाए हैं, तो जिस तरह तर्जमतुल बाब मुख्तलिफ कायम करते हैं इस्तिंबात हदीस के लिए, हम उधर नहीं गए। जिस तरह मतनी हदीस कहीं मुख्तलिफ अल्फाज ज्यादा ला रहे हैं, कहीं कम ला रहे हैं, ये एक अलग फन है।
मतन हदीस पर, वो हमने बात कर रहे। हम तो सिर्फ सनद की एक जुज पर बात कर रहे हैं कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह एक हदीस को जब तकरार के साथ लाते हैं, वहां हमें उन तमाम सनदों को जमा करना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो उसके अंदर बड़े ज्यादा फवायद पुशीदा हैं, ये उसी को मिलेंगे जो सनदों को जमा करना अपनी आदत बना लेता है। अल्लाह अकबर। अहमा मुहद्दिसीन तो उस हदीस की तमाम सनदें जो सही बुखारी से बहर हैं उनको भी देखते, दरासे करते। हम सिर्फ शुरू में सही बुखारी की सनदों से ही काम शुरू करें, इसी तरह आदत बन जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी। इस फन की बारीकियों को अपने शयूख से, मुहद्दिसीन से समझना नसीब होगा। फिर आदमी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इस फन की बारीकियों की तरफ निकल जाता है। बारक अल्लाह फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।